नमस्कार दर्शकों, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर आने वाला हमारा चैनल ऐसे न्यूज आपका इस शो में स्वागत करता है। थाईलैंड के एक बौद्ध मंदिर में ड्रग्स की छापेमारी के दौरान मुख्य पुजारी समेत सभी पुजारी नशे में धुत मिले। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेते हुए सुधार गृह में भेज दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पूरा मंदिर खाली हो गया। इस घटना से संबंधित देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। थाईलैंड में पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद ड्रग्स का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी के अनुसार एक बौद्ध मंदिर में ड्रग्स की छापेमारी के दौरान मुख्य पुजारी समेत सभी पुजारी नशे में धुत पाए गए। ये घटना थाईलैंड के फतेजबुन प्रांत की है। एक बौद्ध मंदिर के सभी पुजारी मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स पॉजिटिव पाए गए। इस घटना के बाद उन्हें मंदिर में सेवा पद से हटा दिया गया है। साथ ही सभी को सुधार गृह भेज दिया गया है। इस घटना के बाद इलाके में कौतूहल बढ़ गया है। आपको बता दें कि थाईलैंड में पुलिस और सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी ड्रग्स का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी हो रही है। लोगों के बीच ड्रग्स का सेवन लगातार बढ़ रहा है। घटना के बाद मंदिर के खाली हो जाने से गाँव वाले परेशान है। उन लोगों का कहना है कि वो किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथों में कलयुगी ब्राह्मणों को राक्षस कहा गया है। पवित्र श्रीमद देवी भागवत पुराण में कलयुग के ब्राह्मणों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। वो मन को विचलित कर देता है। जहां साफ तौर पर लिखा है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में राक्षस माने जाने वाले कलयुग में ब्राह्मण कहे जाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद देवी भागवत पुराण के स्कंद 6 में पृष्ठ 414 पर लिखा है, राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वो कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वो हमेशा सभी को धोखा देने और अपने अनुयायियों के लिए झूठी व पाखंड पूजाओं को पक्ष पोषित करने के लिए आतुर रहते हैं। उनकी पूजा वेदों के अनुकूल नहीं होती, पूरी तरह शास्त्र विरुद्ध है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में ब्राह्मण की पहचान को प्रमाणित करके बताते हैं, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, अर्थात असली ब्राह्मण वही है जो पूर्ण ब्रह्म को समाज में प्रचलित कथाओं से न पहचान कर धर्म ग्रंथों के आधार पर पहचाने, शास्त्र अनुकूल भक्ति पद्धति का ही अनुसरण करें और कराएं। श्रीमद देवी भागवत पुराण में ब्राह्मणों की स्थिति देखने के बाद उनके बारे में और कुछ कहने को बाकी नहीं रह जाता। साफ तौर पर उनकी कलयुगी मानसिकता को दर्शाया गया है। अतः भक्त समाज के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि वो पंडितों द्वारा बताई गई दंत कथा पर विश्वास न करें। सदग्रंथों में वर्णित सत्य कथा को प्रमाण मानकर सत्य को समझें। पाखंडवाद के भयंकर दुष्परिणामों से बचकर पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति करें। मानव जीवन का कल्याण सुनिश्चित करें। परमात्मा और धर्म की स्थिति की वास्तविकता को केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किया है। उन्होंने असंख्य धर्म गुरुओं के बीच सभी सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान को बताया है। सौभाग्य आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को और देखने को मिल रहा है। ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे जन्मे जी ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का, दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। देवी की पूजा करा करते वेद के विद्वान है तेरा गजब है। अरे ये सतयुग में ये मंदिर का लठी कटवाए नकली ब्राह्मणा ने, ये काम बिगाड़ रखा सारा। अपने स्वार्थ बस अपने चेले बिठा दिए, उन्हें पूजा लागी, इनकी मौज माच की। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर हो। अब यहाँ क्या बता, देखिए ये तो सतयुग के ब्राह्मणों की स्थिति। अब कलयुग के ब्राह्मणों की स्थिति थी, और सुन लो इसी पवित्र पुराण में। धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में
जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अब पुण्यात्मा, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़े वेद नहीं जाने, और ये बाँचे पुराण 18, और क्या कहेगा पता नहीं, पुराणों में क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं, यही समृद्ध शक्ति है, और ये जन्मते मरते नहीं। और पुराणों में लिखा है ये जन्मते और मरते हैं, इनका तो जन्म और मृत्यु होती है, यही अपनी देवी पुराण आपको स्पष्ट करेगी। पुणात्माओं, जब तक हम अपने उन पवित्र सदग्रंथों से स्वयं परिचित नहीं होंगे तो हमारे अंदर जो जमा हुआ ये युगों युगों का लोक वेद या दंत कथा हटे नहीं, और इसके हटे बिना भगवान की रुचि बढ़े नहीं तो हमारी इन्हीं में आस्था पड़ी रहेगी। तो दास का उद्देश्य यही है कि आपको रूबरू करा दूं ताकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भगवान को पहचान सके और ज्ञान समझ सके। और ज्ञान समझ में आ गया फिर तो ये परमात्मा की महिमा बच्चा बच्चा गाया करेगा, और कोई भी नो कहेगा कबीर इज गॉड, अब तेनों क्या छोड़ किसने कबीर गॉड बना दिया, देख लो भाई, सुन लो, ये उस कबीर दानक न भगवान बतावे। यानी 1000 लाख करोड़ आदमी ये कहने वाले मिलेंगे, और फिर क्या होगा, एक भी विरोध करनिया नहीं होगा, वो न्यू कहेंगे कि हाँ भाई भगवान कबीर इज गॉड, भाई कबीर तो परमात्मा थे, यही पूर्ण ब्रह्म थे। तो उस स्थिति में आने के बाद फिर हम केवल आप जी को परमात्मा के वो ज्ञान महिमा कोड वर्डों में भी सुनावांगे तो भी समझ में आवेगी आपके, और आनंद और अधिक होगा। तो उसके लिए ये खेत तैयार किया जा रहा है, ये फील्ड तैयार किया जा रहा है, सदग्रंथों को रूबरू किया जा रहा है। तो देखा दर्शकों, आपने संत रामपाल जी महाराज जी का कहना था कि जितने भी तमाम धर्मगुरु हैं शास्त्र अनुकूल भक्ति को छोड़कर अपना मनमाना आचरण करते हैं, और इसी मनमाने आचरण के कारण आज आपने देखा कि किस तरह से हम जिन धर्मगुरुओं पर विश्वास करते हैं, जिनको अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, वो किस तरह नशा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के लाखों करोड़ों अनुयायी नशा त्याग चुके हैं। वर्तमान समय में धर्म कर्म की क्रियाओं को वास्तविक तौर पर बताने वाले, उसकी वास्तविकता बताने वाले केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण करवा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के आदर्शों को समाज तक पहुंचा रहे हैं। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।